राजा नहुष को इंद्र का पद प्राप्त हुआ, किंतु इस शक्ति के आने पर उनमें अभिमान का संचार हो गया और इस अभिमान में उन्होंने ऋषियों और विशेषतः अगस्त्य ऋषि का अपमान कर दिया, जिसके कारण उन्हें स्वर्ग से पथभ्रष्ट होकर धरती पर गिरना पड़ा। न केवल गिरना पड़ा, अपितु 10,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले सर्प योनि में जाना पड़ा। इस कथा को सुनाने के बाद शल्य और पांडवों में और क्या विचार विमर्श हुआ? क्या नहुष के सर्प योनि की कथा कुछ आगे बताई गई? जानते हैं इस अध्याय में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तत्पश्चात वृत्रासुर को मारने वाले भगवान इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए उत्तम लक्षणों से युक्त गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो महान तेजस्वी अग्निदेव, महर्षि बृहस्पति, यम, वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर, संपूर्ण देवता, गंधर्वगण तथा अप्सराओं से घिरकर स्वर्गलोक को चले। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र अपनी महारानी शची से मिलकर अत्यंत आनंदित हो स्वर्ग का पालन करने लगे। तदनंतर वहां भगवान अंगिरा ने दर्शन दिया और अथर्ववेद के मंत्रों से देवेंद्र का पूजन किया। इससे भगवान इंद्र उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस समय अथर्वांगिरस को यह वर दिया, ब्राह्मण, आप इस अथर्ववेद में अथर्वांगिरस नाम से विख्यात होंगे और आपको यज्ञ भाग भी प्राप्त होगा। इस विषय में मेरा यह वचन ही उदाहरण होगा, अर्थात प्रमाण माना जाएगा। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार देवराज भगवान इंद्र ने उस समय अथर्वांगिरस की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया। राजन, इसके बाद संपूर्ण देवताओं तथा तपोधन महर्षियों की पूजा करके देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार पत्नी सहित इंद्र ने बारंबार दुख उठाया और शत्रुओं के वध की इच्छा से अज्ञातवास भी लिया। राजेंद्र, तुमने अपने महामना भाइयों तथा द्रौपदी के साथ महान वन में रहकर जो कलेश सहन किया है, उसके लिए तुम्हें अनुताप नहीं करना चाहिए। भरतवंशी कुरुकुल नंदन महाराज जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर अपना राज्य प्राप्त किया था, इसी प्रकार तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे। शत्रुसूदन, दुराचारी, ब्राह्मण द्रोही और पापात्मा नहुष जिस प्रकार अगस्त्य के श्राप से ग्रस्त होकर अनंत वर्षों के लिए नष्ट हो गया, इसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाश के मुख में चले जाएंगे। वीर, तत्पश्चात तुम अपने भाइयों तथा इस द्रौपदी के साथ समुद्र से घिरे हुए इस समस्त भूमंडल का राज्य भोगोगे। शत्रु की सेना जब मोर्चा बांधकर खड़ी हो, उस समय विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को यह इंद्र विजय नामक वेदतुल्य उपाख्यान अवश्य सुनना चाहिए। अतः विजय वीरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें यह इंद्र विजय नामक उपाख्यान सुनाया है, क्योंकि जब महात्मा देवताओं की स्तुति प्रशंसा की जाती है तब वे मानव की उन्नति करते हैं। युधिष्ठिर, दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से यह महामना क्षत्रियों के संहार का अवसर उपस्थित हो गया। जो पुरुष नियम परायण हो इस इंद्र विजय नामक उपाख्यान का पाठ करता है, वह पाप रहित हो स्वर्ग पर विजय पाता और इहलोक और परलोक में सुखी होता है। वह मनुष्य कभी संतान ही नहीं होता, उसे शत्रुजनित भय नहीं सताता, उस पर कोई आपत्ति नहीं आती, वह दीर्घायु होता है, उससे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है तथा कभी उसकी पराजय नहीं होती। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, जन्मेजय शल्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया।
शल्य की बात सुनकर कुंती पुत्र महाबाहु युधिष्ठिर मदराज से ये वचन बोले, मामा जी, जब अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध होगा उस समय आप कर्ण का सारथ्य करेंगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय आप अर्जुन की प्रशंसा करके कर्ण के तेज और उत्साह का नाश करें, यही मेरा अनुरोध है। शल्य बोले, राजन, तुम जैसा कह रहे हो ऐसा ही करूंगा, और भी तुम्हारे हित के लिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह सब तुम्हारे लिए करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन जन्मेजय तदनंतर समस्त कुंती कुमारों से विदा लेकर श्रीमान मद्राज शल्य अपनी सेना के साथ दुर्योधन के यहां चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर सातवत वंश के महारथी और युधान सात्विकी विशाल चतुरंगी ने सेना साथ लेकर युधिष्ठिर के पास आए। उनके सैनिक बड़े पराक्रमी वीर थे। विभिन्न देशों से उनका आगमन हुआ था। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लिए उस सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। फरसे, भिंदीपाल, शूल, तोमर, मुदगर, परित, यष्टि, पाश, निर्मल तलवार, खड़ग, धनुष समूह तथा भांति भांति के बाण आदि अस्त्र शस्त्र तेल में धुले होने के कारण चमचमा रहे थे, जिससे वह सेना सुशोभित हो रही थी। सात्विकी की वह सेना हाथियों के समूह के कारण तथा काली वर्दी पहनने से मेघों के समान काली दिखाई देती थी। सैनिकों के सुनहरे आभूषणों से सुशोभित हो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो बिजली सहित मेघों की घटा छा रही हो। राजन, वह एक अक्षोहिणी सेना युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी में समाकर उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे कोई छोटी नदी समुद्र में मिल गई हो। इसी प्रकार महाबली चेदिराज धृष्टकेतु अपनी एक अक्षोहिणी सेना साथ लेकर अमित तेजस्वी पांडवों के पास आए। मागधवीर जयद्रथ और जरासंध का महाबली पुत्र सहदेव, ये दोनों एक अक्षोहिणी सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए थे। राजेंद्र, इसी प्रकार समुद्र तटवर्ती जलप्राय देश के निवासी अनेक प्रकार के सैनिकों से घिरे हुए पांडे नरेश युधिष्ठिर के पक्ष में पधारे थे। राजन, उस सैन्य समागम के साथ युधिष्ठिर की सुंदर वेशभूषा से विभूषित और प्रबल सेना, जिसकी संख्या बहुत अधिक थी, देखते ही जान पड़ती थी। द्रुपद की सेना तो वहां पहले से ही उपस्थित थी, जो विभिन्न देशों से आए हुए शूरवीर पुरुषों तथा द्रुपद के महारथी पुत्रों से सुशोभित थी। इसी प्रकार मत्स्य नरेश सेनापति विराट भी पर्वतीय राजाओं के साथ पांडवों की सहायता के लिए प्रस्तुत थे। महात्मा पांडवों के पास इधर उधर से 7 अक्षोहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से व्याप्त दिखाई देती थी। ये सब सेनाएं कौरवों से युद्ध करने की इच्छा रखकर पांडवों का हर्ष बढ़ाती थी। इसी प्रकार राजा भगदत्त ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए उसे एक अक्षोहिणी सेना प्रदान की। सुनहरे शरीर वाले चीन और किरात देश के योद्धाओं से भरी हुई भगदत्त की दुर्धर्ष सेना कनेर के जंगल से जान पड़ती थी। कुरुनंदन, इसी प्रकार शूरवीर भूरिश्रवा तथा राजा शल्य पृथक पृथक एक एक अक्षोहिणी सेना साथ लेकर दुर्योधन के पास गए। हृदिक पुत्र कृतवर्मा भी भोज, अंधक तथा कुकुरवंशी वीरों के साथ एक अक्षोहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास आया। उन वन मालाधारी पुरुष सिंहों से कृतवर्मा की सेना उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे क्रीड़ापरायण मत वाले हाथियों से कोई विशाल वन शोभा पा रहा हो। जयद्रथ आदि अन्य राजा जो सिंधु और सौवीर देश के निवासी थे, पर्वतों को कंपाते हुए से दुर्योधन के पास आए। उनकी वह एक अक्षोहिणी विशाल सेना उस समय हवा से उड़ाए जाते हुए अनेक रूप वाले मेघों के समान प्रतीत होती थी। राजन, कंबोज नरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकों के साथ एक अक्षोहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास गए। उसका सैन्य समूह टिड्डियों के दल सा जान पड़ता था। वह सारा सैन्य समुदाय कौरव सेना में आकर विलीन हो गया। इसी प्रकार
महिष्मतीपुरी के निवासी राजा नील भी दक्षिण देश के रहने वाले श्यामवर्ण के शस्त्रधारी महापराक्रमी सैनिकों के साथ दुर्योधन के पक्ष में आए। अवंती देश के दोनों राजा बिंद और अनुविंद भी पृथक पृथक एक अक्षोहिणी सेना से घिरे हुए दुर्योधन के पास आए। कैकेय देश के पुरुष सिंह 5 नरेश, जो परस्पर सगे भाई थे, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए एक अक्षोहिणी सेना के साथ आ पहुंचे। भरत श्रेष्ठ तदनंतर इधर उधर से समस्त महामना नरेशों की 3 अक्षोहिणी सेनाएं और आ पहुंची। इस प्रकार दुर्योधन के पास सब मिलाकर 11 अक्षोहिणी सेनाएं एकत्र हो गईं, जो भांति भांति की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी और कुंती कुमारों से युद्ध करने का उत्साह रखती थी। राजन, दुर्योधन की अपनी सेना के जो प्रधान राजा थे, उनके भी ठहरने के लिए हस्तिनापुर में स्थान नहीं रह गया था। इसलिए भारत, पंचनद प्रदेश, संपूर्ण कुरुजांगल देश, रोहतक वन अर्थात रोहतक, समस्त मरुभूमि, आइच्छत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वाटधान तथा यामुनव्रत, ये प्रचुर धनधान्य से संपन्न सुविस्तृत प्रदेश कौरवों की सेना से भलीभांति घिर गया। पांचाल द्रुपद ने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मण को कौरवों के पास भेजा था, उन्होंने वहां पहुंचकर उस विशाल सेना को जमाव को देखा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्रुपद के पुरोहित कौरव नरेश के पास पहुंचकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म तथा विदुर जी द्वारा सम्मानित हुए। उन्होंने पहले अपने पक्ष के लोगों का सारा कुशल समाचार बताकर धृतराष्ट्र आदि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। फिर संपूर्ण सेना नायकों के समक्ष इस प्रकार बोला, आप सब लोग सनातन राजधर्म को अच्छी तरह जानते हैं, जानने पर भी स्वयं इसलिए कुछ कह रहा हूं कि अंत में कुछ आप लोगों के मुख से भी सुनने का अवसर मिले। राजा धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों एक ही पिता के सुविख्यात पुत्र हैं। पैतृक संपत्ति में दोनों का समान अधिकार है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, उन्होंने जो पैतृक धन प्राप्त कर लिया, परंतु पांडवों को वह पैतृक संपत्ति क्यों ना प्राप्त हो। धृतराष्ट्र ने सारा धन अपने अधिकार में कर लिया, इसलिए पांडु पुत्रों को पैतृक धन नहीं मिला है। यह बात आप लोग पहले से ही जानते हैं। इसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने प्राणांतकारी उपायों द्वारा अनेक बार पांडवों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु इनकी आयु शेष थी, इसलिए ये उन्हें यमलोक न पहुंचा सके। फिर महात्मा पांडवों ने अपने बल से नूतन राज्य की प्रतिष्ठा करके उसे बढ़ा लिया, परंतु शकुनि सहित क्षुद्ध धृतराष्ट्र पुत्रों ने जुए में छल कपट का आश्रय ले उसका हरण कर लिया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने भी उस द्यूत कर्म का अनुमोदन किया और उन्होंने जैसा आदेश दिया उसके अनुसार पांडव महान वन में 13 वर्षों तक निवास करने के लिए विवश हुए। पत्नी सहित वीर पांडवों को कौरव सभा में भारी कलेश उठाना पड़ा तथा वन में भी उन्हें नाना प्रकार के भयंकर कष्ट भोगने पड़े। इतना ही नहीं, दूसरी योनि में पड़े हुए पापियों की तरह विराटनगर में भी उन महात्माओं को महान कलेश सहन करना पड़ा। पहले के किए हुए इन सब अत्याचारों को भुलाकर वे कुरुश्रेष्ठ पांडव अब भी इन कौरवों के साथ मेलजोल ही रखना चाहते हैं। पांडवों के आचार व्यवहार को तथा दुर्योधन के बर्ताव को जानकर उभय पक्ष का हित चाहने वाले सुहृदों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझाएं। वीर पांडव कौरवों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते, वे जनसंहार किए बिना ही अपना राज्य पाना चाहते हैं। दुर्योधन जिस हेतु को सामने रखकर युद्ध के लिए उत्सुक है, उसे यथार्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पांडव इन कौरवों से अधिक बलिष्ठ हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास 7 अक्षोहिणी सेनाएं भी एकत्र हो गई हैं, जो कौरवों के साथ युद्ध की अभिलाषा रखकर उनके आदेश भर की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके सिवा सात्विकी, भीमसेन तथा महाबली नकुल सहदेव आदि जो दूसरे
पुरुष सिंह वीर हैं, वे अकेले 1000 अक्षौहिणी सेनाओं के समान हैं। ये कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेनाएं एक ओर से आवे और दूसरी ओर से केवल अनेक रूपधारी महाबाहु अर्जुन हो, तो वे अकेले ही इन सब के लिए पर्याप्त हैं। जैसे किरीटधारी अर्जुन अकेले ही इन सब सेनाओं से बढ़कर हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। युधिष्ठिर की सेनाओं के बाहुल्य, किरीटधारी अर्जुन के पराक्रम तथा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता को जान लेने पर कौन मनुष्य पांडवों के साथ युद्ध कर सकता है। अतः आप लोग अपने धर्म और पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को उनका आधा राज्य जो उन्हें मिलना ही चाहिए दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह सुंदर अवसर आप लोगों के हाथ से निकल जाए। द्रुपद के द्वारा भेजे गए दूत ने अपना पक्ष राजसभा में रख दिया। कौन कौन पांडवों के समर्थन में खड़े हुए और कौन उनके विरोध में, उनके तर्क क्या थे, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।